Hello students. So now we'll do question number 8 of exercise 4.3 linear equation in two variable class 9th mathematics. What is the question? In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. F equals to 9 by 5C plus 32 Fahrenheit Celsius. Now what is the question? Linear equation is given to us. This time हमें linear equation दे रखी है. Draw the graph of the linear equation using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. Celsius को हमको x-axis पर और Fahrenheit को हमें y-axis पर लेके ग्राफ बनाना है. ठीक है, तो let's draw the graph for this. So let's plot the point and Celsius for x-axis. So x-axis पे हमें लेना है Celsius, y-axis पे Fahrenheit. डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट, ये हमें लेना है x-axis पे डिग्री सेल्सियस और y-axis पे 3-4 वैल्यूज हम ले लेंगे. सो लेट्स टेक, इसी के अंदर वैल्यू पुटअप करनी है. सी रखना है, सबसे पहले 0 रख देते हैं सी को. अगर सी 0 हो जाता है तो 9 बाई 5 इंटू 0 0, तो क्या आंसर आया 32. फिर रख देते हैं हम 5 रख देते हैं. 5 से 5 कैंसिल हो गया. 9 प्लस 32 कितना हुआ 41. फिर रख देते हैं एक बार माइनस की भी वैल्यूज रख देते हैं. -5 रख देते हैं एक बार सी को. -5, -5 से 5 कट गया, -1 बचा. -9 प्लस 32 में से 9 गए 23. फिर एक बार रख देते हैं और -10 रख देते हैं. तो 5 2 ज़ा 10, -2 इंटू 9 -18, -18 प्लस 32 तो 14. तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई. इनको हमको प्लॉट करना. 0 32, 5 41, -5 23 एंड -10 14. सो लेट्स प्लॉट. इसको प्लॉट कर लेते हैं हम. ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं इनको. तो ग्राफ ऑलरेडी आई हैव मेड, तो उसको प्लॉट करते हैं. ये वैल्यूज को हमको प्लॉट करनी है. क्या क्या वैल्यूज है? फर्स्ट है 0 32, x0 ये x एक्सिस, x0 y 32. हमने 10 यहाँ पे 10 की ली है स्केल, और यहाँ हमने किसके लिए 5 यूनिट्स के लिए. अब कैसे लेते हैं स्केल? देखिए 5 है, 10 है, 15 आएगा, 20 आएगा. इस तरह से 5 के मल्टीपल्स में लेनी है, क्योंकि हमारे पे क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है. देखो आप, इस क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है. हमने एस को लिया 5 10 15 20 इस तरह से लेंगे, तो ताकि ये 5 के टेबल से कट जाए इजीली और आ जाए. इसका आंसर हमने 5 की यूनिट ली है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमने 10 की ले ली है, क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज है तो 10 की ले ली हमने. क्या क्या वैल्यूज है हमारी? 32 है, 41 है, 23 है, 14 है. तो दिस वैल्यूज के कारण हमने क्या लिया स्केल 10 ले ली. अब बना लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? देखो 0 32, x0 y 32. 32 कहाँ आएगा? ये पूरी 10 यूनिट स्मॉल यूनिट है, तो 32 कहाँ आएगा? 1 और एक 2. ये देखिए 32 हो गया. ये जो पॉइंट आया ये 0 32 हुआ. 0 32. नेक्स्ट क्या है? 5 41, x5 y 41. 41 कहाँ आएगा? 40 के ऊपर जस्ट 41 आएगा, एक पॉइंट ऊपर. ये एक पॉइंट ऊपर आएगा 541. ये आ गया 541. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? -5 23. अच्छा, x -5 लेना है, तो -5 ले लिया है ये हमने. -5 पे 23 कहाँ आएगा? 20 21 22 23. 3 पॉइंट के बाद ये आ गया 523, -5 23. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? -10 और 14. -10 ये रहा, 14 10 के बाद 11 12 13 14.
ये हो गया -10 14। अब ये पॉइंट्स आ गए हैं, और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, बट हमको 4 पॉइंट्स निकाल लिया, अब हमको ज्वाइन कर लेते हैं। ये ग्राफ की लाइन आ गई हमारी, ठीक है। क्लियर चिल्ड्रन, कैसे बनाना है ग्राफ को हमें? इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? अच्छा, रिलेशनशिप इज गिवन टू अस, हमें रिलेशनशिप गिवन है F equals to 9/5C plus 32. This we know the relationship between Fahrenheit and degree Celsius. तो C की जगह आप कितना रख दीजिए? 30 रख दीजिए, तो F की वैल्यू आ जाएगी 9/5, C की वैल्यू रख दी हमने 30 प्लस 32 चल ही रहा है आपका, 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32 कितना आ गया? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If the temperature is 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? अगेन आपकी वही इक्वेशन हमारी है 9/5C plus 32। अब आपको F की जगह कितना रख देना है? 95 रख देना है। 95 इक्वल्स टू 9/5C plus 32। अभी 32 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो कितना आएगा? 95 माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5C। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 गए 3, 9 में से 3 गए 63, और ये 5 मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। इक्वल्स टू कितना हो गया? C। 9 7 जा 63, 7 5 जा 35, तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 35 डिग्री सेल्सियस आ गई C की वैल्यू। नाउ द फोर्थ पार्ट क्या है देखो, इफ द टेम्परेचर इज 0, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? तो दो पार्ट्स है इसके। फर्स्ट क्या है? C 0 हो, इफ C is 0 then find F, and if F is 0 then find C। दोनों केस में हमें निकालना है, तो निकाल लेते हैं। वो रिलेशनशिप आपको याद ही है वापस से, F इक्वल्स टू 9/5C plus 32। अब यहाँ C की वैल्यू आप रख दीजिए कितना? 0 रख दीजिए, तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32 कितना हो गया? 0 इंटू समथिंग 0, 0 प्लस 32 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये F आ गया। अगर C 0 हो तो F कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगेन यहाँ भी वही वैल्यू रखनी है, 9/5C प्लस 32। इस बार F को क्या रख दीजिए? 0 रख दीजिए, 0 इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। अब 32 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, -32 इक्वल्स टू 9/5C। अब इधर ले आइए, -32 इंटू 5 बाय 9 इक्वल्स टू C। इससे क्या रिजल्ट आएगा? 32 5 160, 160 को 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 1 9, देन तो कितना आ जाएगा? -17.7 डिग्री सेल्सियस। नाउ कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन। What is last question? If the temperature which is there a temperature which is numerically the same in both the Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जहां पर दोनों न्यूमेरिकली सेम हो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, और ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां पे दोनों ये सेम होते हैं? तो लेट्स फाइंड आउट। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस मीन्स F इक्वल्स टू C। डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर पे ये दोनों इक्वल होते हैं, ये हमको निकालना है। हाँ, इक्वेशन हमारे पास वही है, F इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। आप कुछ भी रख दीजिए, F की जगह C रख दीजिए, C की जगह F रख दीजिए। तो F की जगह C की जगह हम F रख देते हैं, 9/5F प्लस 32। इसको सॉल्व करते हैं, एक तरफ ले आइए,
एफ माइनस 9/5f इक्वल्स टू 32। ट्रांसपोज कर दिया हमने, एक तरफ ले आए हम। अब एलसीएम ले लीजिए, इसको हम यहाँ कर देते हैं आगे, इधर करते हैं 5f माइनस 9f/5 इक्वल्स टू कितना हो गया 32। सब्ट्रैक्ट करो, -4f/5 इक्वल्स टू 32, यानी f क्यों निकालना है, तो 32 इंटू 5/-4, 4 8 ज़ा 32 और माइनस चल ही रहा है, तो -40। -40 पर क्या हो रहा है, एफ और सी इक्वल हो रहे हैं। -40 पे न्यूमेरिकली दे आर इक्वल, न्यूमेरिकली दे आर सेम। कौन सी डिग्री पर, देखो 8 माइनस 40 बोथ आर सेम, न्यूमेरिकली दे आर सेम। एफ और सी दोनों न्यूमेरिकली किस पे होंगे, -40 पे दोनों सेम हो रहे। सो आई होप चिल्ड्रन आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। सो इट नीड्स प्रैक्टिस, सो practice it more and more so that you will get the clear understanding. Thank you so much for watching this video.